मैं बता रहा हूँ फिर से ना। वो स्टैंडिंग वेव वाला ना। वेव पहले, वेव क्या होते हैं बेटा? वेव वेव माने क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी एनर्जी पूरा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ वही बताऊंगा। डिस्टरबेंस क्या होता है बेटा आपका? डिस्टरबेंस, ठीक है। वेव होता है एनर्जी, एनर्जी होता है डिस्टरबेंस, ठीक है। म, कुछ भी ना है, बस ये आना चाहिए ना, पूरे वेव में आपको ये आना चाहिए, ठीक है। वेव दो प्रकार की होंगी हमारी, एक लैटिट्यूडनल वेव, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव होगा बच्चों। और पार्टिकल्स ऐसे कांप रहे हैं कि और डांस कर रहे हैं। डांस कर रहे हैं मतलब मोसिलेट की ऑसिलेट। ऑसिलेशन का कौन सा फॉर्म है? ये SHM। बहुत बढ़िया, ठीक है। उदाहरण कौन था इसका? स्ट्रिंग वेव। बहुत बढ़िया, कौन सा वेव? और यही हमको पढ़ना है, इसलिए हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, फालतू बकवास नहीं। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब क्या है कि डिस्टर्बेंस ऐसे आ रहा था और पार्टिकल ऐसे नाच रहे थे। क्या कर रहे थे? तो ये जा रहे थे अपनी जगह छोड़ के, ऐसे डांस कर रहे थे। ये भी SHM कर रहे थे। मतलब डांस का पैटर्न कैसा था? SHM। अब डांस का कई पैटर्न होता है ना, कथकली, मसक्कली, यही सब तो होता है ना। फिर एक वेस्टर्न, एक इंडो वेस्टर्न। मसक्कली नहीं होता है? सॉरी। ये मसक्कली कहाँ सुना हूँ मैं? वाह, अरे सिमरन चिल्ला के बोल रही गाना है, आप नहीं जानते हैं। लो भैया। ये ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन और दिस इज डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। इसका एग्जांपल क्या है बेटा? साउंड वेव। अपने धंधे पे आते हैं डायरेक्ट। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वेलोसिटी ऑफ, ठीक है। जैसे 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 वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होगा? ये की क्वेश्चन हुआ करता था, याद है? y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये था ना। ये कौन सा इक्वेशन है? ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन। वेरी गुड। क्या है ये? इसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं TW, ट्रैवलिंग वेव, क्योंकि ये ट्रैवल कर रही है। क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है। और ये कैसा देखने में? जब भी कभी कुछ एक्स ऐसे हो, AX प्लस माइनस BT, तब ये ट्रैवलिंग होगा। वेव का इक्वेशन सुन लो, सुन लो। वेव का इक्वेशन वन शॉट चल रहा है। वेव का इक्वेशन क्या है? y बराबर FXT, y बराबर, और ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन है y बराबर FAX प्लस BT। समझ में आया? AX प्लस। और हार्मोनिक, अब सुनना ना, जो पुराना पढ़े हो शायद आपको याद आएगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे तो उस रास्ते पे एक बार किसी रास्ते पे चले गए, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद उस रास्ते पे वापस ले। हाँ हाँ हाँ, यहीं से तो था, यहीं पे तो पान की दुकान थी जहाँ मैं चाय पिया था। हाँ, ऐसे नहीं था? तो याद करना ना, ये ट्रैवलिंग वेव है और उसी का एक हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव होता है। क्या होता है? और वो क्या होगा तुम्हारा? A साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ में आया बच्चों? अब सुनो, इसका जो वेलोसिटी दो होती है, मैंने बताया था वेलोसिटी कितनी होती है? एक होती है वेलोसिटी ऑफ वेव और दूसरा होती है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ पार्टी, ठीक है, कल ही करना, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ वेव। अब वेलोसिटी ऑफ वेव जानते हो क्या होगा? यही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इग्नोर। और वेलोसिटी ऑफ वेव मैंने सिखाया था, यूनिट होता है मीटर पर। तो उसमें एस का कोफिशियंट, एस का कोफिशियंट कौन है? टाइम का कोफिशियंट कौन है? ओमेगा। फिर मैंने सिखाया था क्या है ये? टाइम है ना। टाइम का कोफिशियंट कौन है? अबे हाँ, तो देखो यहाँ पे टाइम, कोफिशियंट ऑफ टाइम, और यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स। याद है? याद है? व्हाट इज कोफिशियंट ऑफ टाइम? ओ, अपॉन एक्स का कितना है बच्चों? के। दैट मीन्स ये ओमेगा बाई के। नहीं आया? खत्म, सारा सवाल बन जाएगा। जे में पूछता है, आप में स्पेलिंग पूछेगा, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वेलोसिटी? ये जे में पूछ, इससे भी आसान पेपर आएगा। मैं बनाया हूँ टफ, मानता हूँ गलती है थोड़ी सी मेरी लास्ट वाले पेपर में। इस बार आसान बनाऊंगा संडे का पेपर। वो गलती से बहुत ज़्यादा, वो पता नहीं क्या मूड में था, मुझे लगा कि ये आसान है, ये आसान है, ये भी बच्चे कर सकते हैं।
उस दिन मैं पता नहीं कौन सा नज़रिया था मेरा, मुझे लगता था कि खुद के नज़रिए से देख रहा हूँ आसान है, जबकि मुझे बच्चों के नज़रिए हमेशा पेपर में बनाता हूँ बच्चे बना पाएंगे कि नहीं ऐसा करके, और नीट में आता है कि नहीं वैसा। उस दिन न जाने क्या हो गया, वो गलती से अजीब बन गया पेपर, बुरा लगा मुझे। हाँ वैसे अजीब आप थे, पेपर अजीब कैसे अजीब लगेगा जब आओगे, तब तो कोई आया ही नहीं था देने के लिए। अच्छा सब पैसा सब देते हैं, कोई आता नहीं है, पता नहीं, आई डोंट नो क्यों। अबे आया करो बे, पैसा फीस पे कियो भाई यार, नहीं कैसे करते हो यार। अच्छा कई लोग 2 महीने से भी नहीं आया, उसका फीस फिर भी आ गया, आ रहा है, पता नहीं कैसे बच्चे हैं बे। ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ वेव आया, वेलोसिटी ऑफ वेव आया कि नहीं आया, ए माही प्रसाद, वेलोसिटी ऑफ वेव। अब मजाक का विषय नहीं है, यह वेलोसिटी ऑफ वेव जो निकला है ना, v इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव था। अब आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ, सुनना, ट्रांसवर्स वेव ऑन खींचा हुआ थार, खींचा हुआ, जिसको नहीं समझ में आ रहा बच्चों, वो कैसे ये होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इस एग्जाम्पल गिटार देखे हो, गिटार, गिटार में क्या है, अगर तुम ऐसे करके झम टम नहीं मारते हो, जैसे गिटार को लो, गिटार नहीं देखे आप लोग बजाए, हारमोनी आता है आपको बहुत ना, बहुत स्टाइलिश हो गिटार बजाए, हाँ हाँ। अच्छी बात है, गिटार बजाया था, नाइस। मैं कुछ नहीं सीख पाया, किसी का हम भी नहीं, लेकिन बजा लेते हैं। अबे वैसे तो मैं ही बजा लेता हूँ, लो पकड़ कैसे करके रगड़ दूंगा, 20-25 टायर टूट गया, हाथ कट जाता है, लिख दूंगा बेवकूफ़ अभी, अगर है ना, देखो पता सबको है ही, क्या करेंगे लिख के। थैंक यू सो मच। मैं गिटारिस्ट हूँ बेटा, लंबे लंबे बाल करके, दाढ़ी बढ़ा के, और कान में बाली पहन के, और भाई ये सब झोला वाला टी शर्ट में घोला कपड़ा पहन के, मस्त, उसका फिर क्या है, और पूरा टैटू लगा लूँगा, पूरा बनवा लूँगा, ये प्रोसेस करने में 2 महीना लगेगा, फिर बन जाऊँगा मैं गिटारिस्ट। तो मैं बता रहा हूँ तुमको ना, ऐसा करने में दो ज़्यादा टाइम नहीं, समय नहीं लगेगा, बन जाऊँ गिटारिस्ट, खूब पैसा कमाऊँगा। इसके एक तार को पकड़ के छेड़ दो, छेड़ दिए तो जानते हो क्या होगा, डिस्टरबेंस यहाँ पे झम से जाएगा, सू गया कि नहीं गया, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव ऑन खिंचा हुआ तार। ऐसे करो ना, वायर को ऐसे नहीं पकड़ खींचोगे, खींचा, डू यू थिंक सो खिंचाएगा, उसको ऐसे नहीं कि हथौड़ा ला के ऐसे मारना नहीं, इस वायर पे हथौड़ा कैसे ढम से मार, पता नहीं टूट के बिखर गया, गिटार टूट गया, तो ऐसा नहीं करना है, हथौड़ा से नहीं मारना है, समझो इस बात को, ये हथौड़ा से टप से नहीं मारना है, इसको क्या करना है आपको, इसे इसको पकड़ के टक से मार देना, ऐसे ऐसे करने। आप सोर्स थे, आप क्या थे, अरे तार क्या है, मीडियम, तो ये क्या करेगी बेटे, ये मौसिलेट करेगी, क्या करेगी, टक से झम से गई ऐसे, ये डिस्टरबेंस गई झम से, और वो कितना होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, टी बाय म्यू, वेयर टी इज टमाटर, सॉरी, और म्यूज क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है बच्चों। ये होगा वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रेच्ड वायर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, ठीक है। अब उसी क्या होता है तुम्हारा, वेलोसिटी ऑफ लॉन्ग इलायची, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव क्लियर हुआ। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक एग्जाम्पल है साउंड वेव, सुनना ना, एक एग्जाम्पल क्या है, तो पहले हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड पढ़ेंगे, और एक स्पेशल केस पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, समझ में आया। अब सुनो कैसे, सबसे पहले अब सुनो सबसे, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड क्या होगा आचल,
बहुत बड़े बताया इन्होंने। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन क्या, रो। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन, ये होता है स्पीड ऑफ साउंड वेव। स्पीड ऑफ, क्या लिखा है भाई? हाँ तो अरे तो बता रहा हूँ ना आगे। तो बीटा बल्क मॉडुलस नहीं है, मॉडुलस वेलोसिटी नहीं है, तो आगे बता रहा हूँ ना, दिस मॉडल ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड बीटा। तो यहाँ पे कितना होगा, बीटा बाई रो, वेर बीटा इज नथिंग बट बल्क मॉडुलस। कैसा मॉडुलस है? बल्क का। समझ में आया? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड है। किसका स्पीड है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या है? साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। तो हमने क्या बताया? पहली बार किसने बताया? न्यूटन ने। और दूसरी बार किसने बताया? लपालप। सही बार करिए, लपालप। किसने बताया फिर दूसरी बार? लाप्लास। लाप्लासे क्या है बेटा? तो पहली बार न्यूटन ने बताया कितना, ये कि ये कैसा, कि जानते हो क्या होता है साउंड वेव में? मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ देखो ये सुनो सुनो, ये बच्चों क्या हो रहा है ना, वैसे स्ट्रिंग वेव जानते हो क्या होता है? सुनना, न्यूटन क्या बताया उसके लिए उन्होंने, सुनना। जैसे स्ट्रिंग वेव होता है ना, थोड़ा सा आइडिया तो बनेगा ही शायद। जैसे स्ट्रिंग वेव में ऐसे होता है ना, डिस्टर्बेंस ऐसे जाती है ना, ये रस्सी, ये क्या है बेटा? एक्सटी ग्राफ है कि ये वेव फॉर्म का डिजाइन है। ये फोटो क्लिक, ये गलत है, ग्राफ नहीं है, ये फोटो क्लिक किया गया है, किसी किया गया है, और यह वेव फॉर्म का डिजाइन है। क्या बेटा? नहीं समझ में आया? तो भैया इसमें कुछ पार्टिकल तुम्हारे मैक्सिमम होंगे और ये मैक्सिमम होंगे, और कुछ मीन पोजीशन पे होंगे। कहाँ पे होंगे? मीन 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 मीन, रुक जाओ। साला, ये तुम्हारे क्या होंगे, और ये मैक्स मीन पोजीशन पे है ना। उसी प्रकार से एयर, यहाँ पे मीडियम कौन था? तार था। यहाँ मीडियम कौन था? तार था। बोलते रहो, समझते जाओ ना, याद करते हो, अरे हम ये बताया गया था। उसी प्रकार से साउंड वेव में न्यूटन ने बताया, पहले बात सुनो, जो एयर, देखो साउंड वेव ऐसे जा रही है मान लो, तो एयर पार्टिकल्स कुछ होंगे क्या अपने एक्सट्रीम, मतलब मैक्सिमम मीन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी पर होंगे। कहाँ पे होंगे? ये तो बिल्कुल मीन पोजीशन पे, कहाँ पे है? और कुछ क्या होंगे अपने मैक्सिमम दूरी पर होंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल मीन पोजीशन पे है ना। बिल्कुल मीन पोजीशन मतलब क्या? एकदम सटे सटे होना कि दूर दूर होना? सारे मीडियम क्या होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे? सब दूर दूर होंगे। ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे है कि सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे है? समझ में आया? लेट अस सपोज उनका इस पार्टिकल की बात करें, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये पार्टिकल ऐसे से डांस कर रहा है ना, मान लो पार्टिकल ऐसे से डांस कर रहा है, तो अभी ये अपने कहाँ पर है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। समझ में आया? और ये पार्टिकल लेट अस सपोज तुम्हारा डांस कर रहा था ये भी, तो अभी ये कहाँ पे रहे अपने? समझ में आया? ठीक। तो ये जो बनाता है, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन में प्रेशर अच्छा, एयर में कैसा प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर है ना ये, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम की ज़्यादा?
कंप्रेशन है ना, ज़्यादा ही कम। अबे एयर दबे हैं कि फैले हैं? एटमॉस्फेयर से ज़्यादा ही कम। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा 1 पॉइंट पर, वह एटमॉस्फेयर प्रेशर से, एग्जाम में यही पूछता है, बताओ ना कंपेरिजन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम की ज़्यादा होगा प्रेशर, हाँ कि ना? तो आप बता देना, 2 कौड़ी का सवाल है। अब यहाँ पूछेगा 2 पॉइंट पर, यहाँ पर यहाँ पे तो प्रेशर देख रहे हो, कम की ज़्यादा? कम किससे होगा? एटमॉस्फेरिक। समझ आया? इसको बोलते कौन सा? इसको बोलते रेयर फ्रैक्शन। क्या बोलते? सुने नहीं हो क्लास 9th में? रेयर फ्रैक्शन की फ्रैक्शन। हेलो, रेयर के बाद फ्रैक नहीं होता, फ्रैक्शन। विधि करिए है। मैं तो बस इतना ही सोचती, घड़ी डिटेक्शन पहले इस्तेमाल करे। मुझे ऐसा लगता है कि ये होता होगा। इंक खत्म हो गया ना तो ठीक है, थोड़ा मुंह भी खत्म कर दूंगा। रेयर फ्रैक्शन ही तो होता है। नहीं आया बच्चों? बोलोगे? तो ये जो न्यूटन ने बोला कि जो ये कॉम्प्रेशन हो रहा है, और ये अच्छा, ये एयर पार्टिकल्स कहीं जा रहे हैं कि रुके हैं? रुके हैं, क्योंकि वो नहीं बे पगले, एयर मीडियम पार्टिकल्स कहीं जाते हैं कि डिस्टर्बेंस जाता है? मतलब कि सब अपनी जगह पे टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। तो दिस कॉम्प्रेशन एंड एक्सपेंशन इज व्हाट आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है। कुल मिला के जो एयर अपना कॉम्प्रेशन हो रहा है, एयर कॉम्प्रेशन, और जो एयर का एक्सपेंशन हो रहा है, वह कैसा होता है? न्यूटन ने बोला, न्यूटन ने बोला एयर का कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन कैसी फिनोमेना है? ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड, ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड कैसी फिनोमेना है हमारा? आइसोथर्मल है ना। आइसोथर्मल में 2 चीज़ें होती हैं, याद रखना गैस का, या तो कॉम्प्रेशन होगा या तो एक्सपांशन होगा। क्या होगा? कसम खाया नहीं आया? खत्म। समझ में आया बच्चों? तो जो तो अब हम मानते एयर एक आइडियल गैस मान लिए। एयर क्या मान लिए? आइडियल। नहीं आया? तो आइडियल गैस है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हुआ था, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। तो एक काम करो, एरर लगाओ, तो V dP बाई dV माइनस इज इक्वल टू कितना यहाँ पर है? P। और यही किस्मत से क्या है? तीखा है कि मीठा है? बीटा है, और बीटा इज नथिंग बट प्रेशर। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव? बल्क मॉडुलस कितना है? P बाई, और ये एयर है, एयर में कौन सा प्रेशर होता है? 10⁵, और डेंसिटी ऑफ एयर कितना है? 1.023 kg पर मीटर क्यूब। मारो तुक्का, ऐसे ही लिख दिया मैं। Who cares? 280 मीटर, और ऐसे ही कुछ भी लिखो, सब घर का है। व्हाट माई फादर। समझ आया बच्चों? मत बात कर बे। 1.023 डेंसिटी ऑफ एयर है, मतलब 1 मीटर क्यूब में यदि चेक किया जाए तो 1 किलो हवा भरा है। ऐसा होगा 1 महीने। हाँ, तो इसका मतलब तुम क्या समझती, कौन सा डॉक्टर बनेगी बे? ये लगता है कि जानते हो क्या होगा, वो गैया गोरू वाला डॉक्टर बनेगी। ढोर डॉक्टर, ढोर 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 नहीं होता जानवर डॉक्टर? ऐसा झोला छाप नहीं होता, ढोर वाले होते, वेटनरी वाले होते हैं ना। वेटरनरी नहीं, वेटनरी। इनको पता ही नहीं चल रहा है,
1 मीटर क्यूब में, अभी 1 मीटर क्यूब का एरिया, इस वो स्पेस में ना इतना किग्रा एयर है। किग्रा वही डेंसिटी ऑफ एयर है। काफी रद्दी है आप यार, नहीं समझ में आया? तो लेकिन लाप्लास थे, लपालप क्या थे? लाप्लास ने बोला ना, जो कॉम्प्रेशन, जो एयर रेयर फ्रैक्शन है ना, कॉम्प्रेशन जो रेयर कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन है ना, वो इतना तेज हो रहा है कि गैस को मौका ही नहीं मिल पा रहा है हीट एक्सचेंज करने का। मैं आपको हीट एंड थर्मल की बात बताया था। मैंने बताया था कि अचानक से एयर का बर्स्ट होना, एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन हुआ इसका मतलब गैस ने क्या किया, अपने हीट की बलिदान देकर उसको क्या किया, एक्सपैंड हुआ। अचानक से एक्सपेंशन हुआ ना, उसने अपने हीट अंदर का जो हीट का बलिदान देकर वो फैल गया। तो अंदर का हीट का बलिदान दिया, इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम हो गया। इसलिए डिओड्रेंट में जब स्प्रे करते हो तो ठंडा लगता है, ठंडा नहीं लगता है? हाँ। उसको जो डिओ करते हो, मैं तो यूज़ नहीं करता, मैं कभी नहीं करता हूँ, छोड़ दिया। मतलब एक बार नाक में घुस गया, फ्रॉम दैट डे मैं आज तक दोबारा कभी डिओ यूज़ नहीं किया। अबे वो रखा था, वो स्प्रे करने वाला नहीं होता रूम, हर आधा घंटा वो स्प्रे मारता है। मैं बुक झुक के वैसे बुक उठाया, जैसे उठाया उसका आधा घंटा सेट था, झम से मेरे नाक में घुसा। 2 दिन तक बीमार था, फिर फ्रॉम दैट डे मैं समझ गया अब वो जीवन में कभी यूज़ नहीं करूँगा। उसका जो यूज़ भी करता है, फिर मेरे को जानते हो सर में दर्द होने लगता है तुरंत, और गले में आवे खराश, वॉट माई ठीक है भाई, बहुत गंदा गंदा है भाई सब डिओ, मतलब क्या है, बहुत कैसे करे, किस्मत खराब है। लेकिन फिर भी जी तो रहा हूँ और अच्छा कर भी रहा हूँ। तो देखिए, तो मैं कह रहा था कि लाप्लास ने बोला एक्सपेंशन और कंप्रेशन, तो उन्होंने बोला क्या ये सब कैसे प्रोसेस है, एडियाबैटिक। तो हमको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, पीवी के पावर गामा इक्वल्स टू, हाँ कि ना? इतना तेज गैस कॉम्प्रेस हुआ कि जो गैस पे किया गया काम उसके सब किस में चला जाता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में। जो किया गया काम गैस पे झम से इतना तेज, हीट तो बना, हीट एक्सचेंज तो हुआ ही नहीं, तो जो काम किया गया वो गैस का किसमें टेम्परेचर इंक्रीज, इंटरनल एनर्जी बढ़ गया था। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करना मतलब क्या बढ़ जाना, टेम्परेचर। और तुम क्या समझते हो इंटरनल इंक्रीज करना मतलब, टेम्परेचर। तो ये कैसे प्रोसेस है, तो फिर एरर लगाओ, लगा एरर। इसमें क्या कांस्टेंट में क्या एरर आएगा, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन में एरर आएगा, वो कांस्टेंट कांस्टेंट है, एरर आ जाएगा उसमें। इनका सब पीछे पीछे चल रहा है। गामा पी क्या आएगा बेटा, तो यही तो बीटा है, क्या है बेटा, तीखा है कि मीठा है? तो व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड वेव, बीटा बाई रो, और बीटा कितना है, कट गया। देखोगे तुम लोग यार, सो रहा है इतना, रात में सो दो कि दिन भर सोना चाहो तो भी नींद ना आए। अस्तोस उन उन्हें 24 घंटा भी कम पड़ जाता है ना। मैं तुम एक दिन क्या करो ना, पूरा पूरा दिन भर रात भर सो लो, ताकि जीवन में दोबारा कभी नींद ना आए। मेरे को तो नींद मतलब सोना मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है भाई। हाँ वो सबसे जरूरी है वो। देखो 1+2/f, गामा इज 1+, जो एयर है बोला गया है कि ट्राई एटॉमिक है, क्या है, एयर को क्या बोला गया है, तो अगर एयर डाई एटॉमिक है तो उसकी डिग्री ऑफ स्वतंत्रता की कोटि कितनी है, 5। कितना है, अगर 5 है तो गामा कितना होगा, 7/5। रुको ना भाई, 1.4।
आ गया। तो स्पीड ऑफ साउंड कितना आया 1.4 इंटू प्रेशर वही इतना आया, और 1 ठीक है, सॉल्व करने कितना आएगा 330। लो यार, व्हाट माई फादर गोज वेलोसिटी आ गया। इसका मतलब क्या? हाँ तो डायरेक्ट आता ही है ना, नीट में आपसे पहले ही बता दिया, नीट में स्पेलिंग ऑफ साउंड वेव पूछेगा, जेई में आ रहा है सब डायरेक्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड बहुत ही गिर चुका है ना, आप टेंशन मत लीजिए, आप पूरा पढ़िए। आपको बार बार कह रहा हूँ पूरा पढ़िए, समझदार बच्चा पूरा पढ़ रहा है, उसको पता चल चुका है कि जब जेई में ऐसा आ रहा है तो नीट में कैसा देगा वो, नीट में कैसा। अब वेव का इंटरफेरेंस पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वेव का, समझ में आया बच्चों? रिवीजन चल रहा है, क्विक रिवीजन कह लो, टू शॉर्ट कह लो। अच्छा, वेव का इंटरफेरेंस, चलो आओ, चलो। वेव का इंटरफेरेंस, हमारे पास कौन कौन से वेव है? ट्रांसवर्स वेव है, और दूसरा क्या है? लॉन्गी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो देखो इंटरफेयर मतलब क्या कहता है, दो या दो से ज्यादा वेव किसी पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर मिलना, क्या कहलाता है तुम्हारा? इंटरफेयर है। अरे यार ऐसे दो नहीं समझ में आ रहा है, वेवों का एनर्जी, दो वेव किसी पॉइंट में मिलेंगे तो किसी पॉइंट, किसी पार्टिकल को क्या देंगे? डिस्टरबेंस ही तो देंगे। समझ नहीं आ रहा है। इंटरफेरेंस क्या होता है? दो या दो से ज्यादा वेवों का, किसका? का मिलना। हाँ कि ना? अब मिलकर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। डिस्टर्ब, किसी एक पार्टिकल को दो डिस्टरबेंस मिलेगा, अब तीन वेव रहेंगे तो खत्म। एक स्ट्रिंग वेव इधर जाएगा, सिर्फ जानते हो रिवीजन करते रहिए ना, क्या पता कोई फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाए, चांसेस तो हालांकि कम है। कम से कम है तो सही। कोई कौन सा मोटिवेट हो, तुम बहुत तीर मार लेते हो, जब दरवाजे के बाहर सब भूल जाता है। खुद के अंदर से जब तक मोटिवेशन नहीं आएगा, आपको कोई कितना मोटिवेट कर दे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सच में। और टीचर अगर कोई सब मोटिवेट करे तो तुम लोग अंतु क्या लोगे? उनका तो काम है मुंह बोलना। हटो, आप लोग एकदम, अरे मैं पिछले 2-3 साल से मैं देख नहीं रहा हूँ क्या कोई फर्क पड़ता है? जाते ही वो अपना हरकत करते हो जो तुम पहले से करते आ रहे थे। मैं इसलिए कभी ये सब कोई ज्ञान नहीं देता हूँ, मेरे पास पढ़ाने को इतना ज़्यादा है, मैं कभी ज्ञान नहीं देता हूँ मैं, और कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है। मुझे पता है भाई अच्छे से, जाते ही 10 मिनट के बाद भूलते हो। कुछ लोग दरवाजा के बाहर जाते हैं बोलते हो, कुछ लोग 10 मिनट बाद बोलते भूलते सब है। मैं कभी इसमें वेस्ट नहीं करता हूँ, पागल हो। अच्छा खासा खा पी के आया रहूँगा, एनर्जी वेस्ट करूँगा मैं? कभी नहीं, वो खुद से अंदर से आना चाहिए। जब तक तो खुद से नहीं आया तब से नहीं बैठोगे ना। किसी से कह देने से कोई पढ़ लेता है क्या? बाप बोल बोल के थक गए। माँ बोल बोल के थक गई, तब असर नहीं आया। वही ना सर, देखो। ये देखो, ये बेशरम ही रहोगे, बेशरम ही मरोगे, ये क्लियर है। ये दो वेव आपस में मिले, दो वेव, मान लीजिए तुम्हारा क्या है, चटक कलर है ये चटक कलर को दो डिस्टरबेंस मिल रहा है कि एक? तो इसकी जब ये आके डिस्टरबेंस ना, जब ये दोनों डिस्टरबेंस आज मिल चुकी है कि मिलेंगी, इसको मिल चुकी, अभी तो ये वायर ऐसे है, ये आके इसको मिलेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, वेवों का मिलन होगा, उसको हम बोलेंगे इंटरफेयर है। क्या मिलेंगे उसको? अभी से समझाने फोकस कर रहा हूँ, मैं सब बता चुका हूँ, इसे समझाने फोकस कर रहा हूँ ना। तो ये ट्रांसवर्स वेव का जो सिलेबस में है ये पढ़ना है, रस्सी पर कैसे वो इंटरफेरेंस होता है और क्या क्या होता है। समझ में आया बेटा? फिर से बताओ, मिल चुकी कि मिलने वाली है?
इसको एक डिस्टरबेंस मिलेगा, और ये जो आ रहा है ना, ये लेके तूफान आ रहा है, ये भी एक तूफान आ रहा है, इसको क्या देगा? तो डिस्टरबेंस देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? अब ये क्या, कैसे डांस, इसका क्या पैटर्न होगा? इसके नाचने का पैटर्न कहता था हारमोनिक था। अरे डांस कर रहा था लड़का सपोज हिंदी गाने पे, और ये हिंदी भोजपुरी पे कर रहा था, तो इसके पे कौन सा कैसा पैटर्न होगा वो देखना। यही आता है आपको ना, काम का बात एक पैसे का नहीं आता है। ये भी एसएचएम करेगा, और ये भी सॉरी कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, तो ये भी एक तरीके का एसएचएम ही करेगा। लेकिन चेक करते हैं कैसा कर रहा है, कैसा। नहीं आया समझ में आया बच्चों? हाँ कि ना? अब देखो, y बराबर, काम हो गया मेरा उतने में, बहुत ज़्यादा मैं ताक झाक कर लेता हूँ। उस पर इतना y बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखवाया था मैं एक्चुअली मुझे याद नहीं मैंने क्या लिखवाया था। आपके पैटर्न के हिसाब से पढ़ाऊंगा सही रहेगा ना, जो आपको ने पढ़ाया था। नहीं नहीं चाहिए, मैं उसे दूर से अपना काम चला लूँगा। y बराबर ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये लिखवाया हूँ। ठीक है, ओके, ये था। पहले मुझे बताओ जरा, ये कैसा वेव है? ट्रैवलिंग, ये हार्मोनिक वेव है, ऑप्शन दे रहा हूँ कि ट्रैवलिंग वेव है कि सिंपल हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव है। ये हारमोनिया है कि ये ट्रैवलिंग वेव है कि हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव है? सी, ये हार्मोनिक बताता है, और ये क्या बताता है? ए एक्स प्लस बी टी रहेगा तो क्या बताएगा? ट्रैवल। नहीं समझ में आ रहा ना, कसम खाए हो, खा लो कसम, नहीं समझ में आया। जिसको वेव नहीं पढ़ा वो भी पढ़ सकता है ना, आपके एग्जाम में आपको पहले ही बताया ना। आप सरफेस का पढ़ोगे तो ही होगा, अगर डीप में पढ़े तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब और कुछ मतलब नहीं पढ़ पाओगे ना, और सब्जेक्ट तो पढ़ना है। तो ये किधर जा रहा है? दोनों का साइन सेम है कि अलग है? अलग है तो पॉजिटिव रहेगा, और इसको देख के हम लोग कमेंट कर देंगे किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। आपके एग्जाम में सिर्फ यही पूछेगा ना, इसे तो कुछ पूछने ही वाला नहीं है। समझना महिक? इनका लोटी चौकी भाई आज तक नहीं आया ना? नहीं बेटा, जो जिसको लाना है वो ला नहीं रहा है, आप क्या लाओगी बेटा? दोनों सेम साइन है, अपोजिट साइन है, तुम पैसा लेके ला देना अकेले में मुझसे, इतने लालची कहीं की। अच्छा, दुनिया में मैं देखा हूँ सब लालची पैदा हुए, तुम तो और लालची हो। हैं? एक साल में 20 बार पिज्जा, 30 बार समोसा, मेरा बारात निकला था। और एक एक पिज्जा की कीमत होता है 100 रुपए, और पूरे कोचिंग पिज्जा खा रहा है। नहीं तो दिमाग खराब। अभी भी लालची सुनने को मिल रहा है तो सारा दिल पे इतना गहरा चोट लगेगा कि आने वाले किसी बैच को कभी जिंदगी में कोई 1 रुपए खर्च नहीं किया जाएगा। और वो सब छोड़ो, लालची हम है, रोज दोपहर में फ्रूट्स खाते हैं हम, लालची है। मैं मैनेज कर लूंगा, आपकी जरूरत नहीं है। मुझे बात करने दीजिए, आंचल को मौका मिलना चाहिए लड़ने का भी। इसको जानते हो क्या, इसको एक जॉब दिलवा दूंगा बेटा तुमको। तुम ये क्या है कि जब डॉक्टर बन जाना भगवान की कृपा से, उसका तुम क्या है कि वकील ही बनना, जज को निपटा दी। ये हो गया बच्चों माइनस एस, क्या हो गया? ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी सेम है अपोजिट, सेम है तो माइनस एक्स। इसको देख के सेम साइन से बेटा माइनस बताओ, और इसको देख के बता दो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। खत्म, समझ में आया? तो उल्टे डायरेक्शन जाना, झम से मिलेंगे। अब मिलेंगे तो क्या होगा पता है? छोड़ो इस मैथ्स को, तुम जाने दो प्लीज, मैं बोल रहा हूँ इस मैथ्स को इग्नोर करो।
प्लीज इसको इग्नोर करें ना, कर दिए कर दिए। अब सुनो, तो अब ये तो हार्मोनिक जरूर है, क्यों बताओ? साइन कॉस है, तमाम साइन तमाम कॉस है। सुनना ना, तुम ऐसे मैथ्स इसको इग्नोर करो ना, मैथ्स को जरूरी नहीं है कि उसको आप अगर कुछ चीज दिख ही रहा है तो फिर क्या है कि उसको लेके इमोशनल हो, इग्नोर कर दो ना। कभी दाल में गिनते हो क्या जीरा कितना खाना है? इग्नोर करते हो ना उसको कर दो। ये जो तुम्हारा दिख रहा है वो एम्पलीट्यूड की जगह ले रहा है कि नहीं? ये कॉस ओमेगा टी है। अब ये हार्मोनी दिख रहा है ना, ये देखो क्या है, सॉरी गलती से होगा, ये देखो ये एक्स में भी है और साथ में, तो ये तो गारंटी हो गया कि ये वेव इक्वेशन है। लेकिन ट्रैवलिंग होने के लिए ए एक्स प्लस बी टी टाइप का होना चाहिए था, वैसा तो नहीं दिख रहा है ए एक्स प्लस बी टी। तो ये अब तो ये ट्रैवलिंग तो है नहीं, ये तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्या? यहाँ पर तुमको क्या होता है, क्या करोगे जान के? आप मत ही जानो, बस देखो ना कि ये क्या है, क्या दिख रहा है? ये एक्स का फंक्शन और टी का, वो तो है यस और नो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी टी का फॉर्म नहीं है, यहाँ पर ट्रैवलिंग वेव तो नहीं है। तो क्या है ये? ट्रैवलिंग तो है नहीं, लेकिन वेव तो है। तो ऐसे वेव को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। क्या बोलेंगे? समझ में आया? तो स्टैंडिंग वेव पढ़ना था मुझे, क्या पढ़ना था? परीक्षा में इसी से पूछेगा, चाहे या तो तुमको वेव वेलोसिटी पूछेगा ओमेगा बाई के, या तो तुमसे ये पूछेगा, और तीसरा कुछ नहीं पूछेगा। अब पूछने के लिए बचा क्या? डॉपलर्स पूछता तो वो तो हट गया, अब ऑप्शन और कम होगा उसके पास, है कि नहीं? स्टैंडिंग वेव, ऑप्शन खत्म हो गया ना, ऑप्शन। तो y इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स कश ओमेगा, तेल लेने जाए, बाकी चीजें कहा जाए, ओके। तो देखो इसका जब तुम ध्यान देखोगे ना, तो ये क्या होता है, दो वेव्स जिनकी एम्पलीट्यूड के ओमेगा टाइम पीरियड सेम हो और वह अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करे तो वह स्टैंडिंग वेव बनाते हैं। हे भगवान, कहलाते हैं कि बनाते हैं? प्लीज यार, वो क्या बनाते हैं? याद हो वीडियो जैसे जाके फिर ऐसे नहीं करते थे? याद है वो रस्सी ऐसे कभी होती थी, कभी ऐसे होती थी? अबे यार, हंसने का विषय, सही तो पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग को समझ में ही। अच्छा, गजब जहरीले है। ले ले भाई, ये भाई, ये कर जा, ये कर जा, चल कर जा। ये है कुछ देर में क्या होगा, कैसा इसका कुछ देर, जैसे टी बराबर जीरो कहानी, जैसे जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ देर में क्या होगा बताओगे? पता नहीं चल रहा, ऐसे आएगा, और कुछ देर में नीचे आएगा कि वो रस्सी सीधी आ जाएगी, उसका हल्का सा, रुको यार, देन आफ्टर इसको थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, और देन आफ्टर, अरे अभी रुको, ऐसा तो होने दो, नहीं आया, ऐसे होगा देखो, ये था, फिर
देखना फिर जैसे को तुम ये मन में इमेजिन कर सकते थे ना, तो किए थे कि नहीं? पीयू कोई मतलब ही नहीं, गुटखा खाने से फुर्सत मिले तब तो। ऐसा कोई मुक्केबाज तो क्या है, गुटकेबाज। मुक्केबाज मूवी नहीं देखे हो? ओके मत देखा करो, मूवी नहीं देखना चाहिए। ये देखो टू 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 टू, फिर टू 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 टू। हाँ कि ना? खत्म। नॉट अ आया आया आया। अब देखो इस ये अच्छा मुझे बता सकते हो, अगर मैं कहता हूँ ये टी यहाँ पर टी बराबर 0 सेकंड था, जब ये हुआ तो टी बराबर 2 सेकंड हुआ, कुछ भी लो की फर्क। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, ये वाला जो रामलाल था, इसका टाइम पीरियड मतलब इस पूरे पूरे ये स्टैंडिंग वेव बना है ना, इस स्टैंडिंग वेव का टाइम पीरियड मैं कहता हूँ 2 सेकंड है। ठीक है, पूछ दिया मैं आपसे 2 सेकंड। राहुल, ए राहुल, ये है 2 सेकंड बाद ये कहाँ, एक सेकंड बाद कहाँ होगा ये मुझे जानना है। स्टार्ट करता हूँ, बताइएगा 1 सेकंड बाद कहाँ होगा? अच्छा सॉरी। बस यहाँ रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका टाइम पीरियड कितना है। तो एक ये वाला पार्टिकल यही है वो, अरे नहीं यहाँ, और दूसरे सेकंड पे यहाँ चला आएगा। नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। नाउ, नाउ को जानते हो कौन है? जो काटता है क्या? अब आ जाओ, महा चॉकलेटी कलर, महान। ये हो गया, अब बताना तो 1 सेकंड बाद ये कहां पर होगा? हटो यार, ये कहां पर होगा? हो गया। उसका अगले ही दूसरे सेकंड पर कहाँ होगा? टी बराबर 2 पे ये आएगा ना। इसका मतलब सबका हर पार्ट रस्सी के हर पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या है? सेम है। लस्सी के हर पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम होगा। ये सब मैं पिछली बार नहीं बताया था, इसलिए अब ये भी इसे से बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा दूसरी बात समझ में आ गया? अच्छा मुझे बताओ कौन तेज चल रहा होगा, बताना, ये वाला पार्टिकल कि ये वाला पार्टिकल? क्योंकि इसको भी, इसको साले को यहाँ से यहाँ जाना है 2 सेकंड में, और इसको यहाँ से यहाँ जाना है। इस किसका स्पीड तेज होगा? इसका वेलोसिटी, इस पार्ट यहाँ पे वेव स्पीड होगा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होगा? बोलो कौन ज्यादा होगा? इज ग्रेटर देन, हालांकि ये लिखना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होगा? एसएचएम वेलोसिटी कांस्टेंट कौन टाइप का? अच्छा ये क्या कर रहा होगा? एसएचएम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? अबे ये कब खत्म हुआ अंडू? ये तो मैं यूज भी नहीं किया था मैं कोई तल। ए भाई, ए भाई, ए भाई, एसएचएम कर रहा है ना ये? तो वेलोसिटी हर पार्टिकल सेम रहती है, अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग होती है? होती है ना। वो कैसे होती है पता है कि नहीं पता है? क्या होती है? बोलो। इसका एम्पलीट्यूड अलग है लेकिन सबका ओमेगा, क्योंकि टू ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई बाई, सबका टाइम पीरियड सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड क्या है? तो इसलिए सबकी वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे नहीं आया। बोलोगे? ये हो गया तुम्हारा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड की एंटी नोड।
इसको क्या बोलते हैं? समझ में आया ना? अब इसका मतलब नहीं तुम गिन लोगे पाँच, एक दो तीन तो गिन लोगे। अबे पार्टिकल कब एक साथ यहाँ पर दोनों एक साथ कैसे करते हो आप? होगा कि नहीं हुआ? अगर एक रस्सी वाला हिस्सा यहाँ पर है तो दूसरा हिस्सा यहीं पे होगा। वो तो यहाँ होगा ना। और ये वाला हिस्सा ये होगा। तो बताओ इसमें कितने नोट, एंटी नोट बन रहे हैं? नंबर ऑफ एंटी नोट इज हाउ मच? को अंग्रेज हो, फुरंगी है आप लोग, क्या है? नंबर ऑफ आंटी बताओ आजकल कितने होंगे? करे जा, एक दो, नोट कितना बताओ करे जा? है एक दो तीन। ठीक है, कौन पूछ रहा है वैसे? नोट कितने इसके? समझ में आ गया नहीं? स्टैंडिंग में बनाया, क्या बनाया ये? अब दूसरी बात सुनो, ये हो गया तुम्हारा। अब तुम अपने दिल से पूछ के बताओ, बिना मैथ्स यूज किए ना, पिछली बार मैं साइन के एक्स को जीरो किया था तो क्या मिलता था? अबे गेंडा स्वामा, ये एम्पलीट्यूड ही तो है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तुम खुद देखो ना यार, तुम कैस किस टाइप से हो, कहाँ से आए हो भगवान, किस टाइप से हो? और मैं खुद से पूछ रहा हूँ काहे आप काहे रिपीट करता है बे? ये लो, ये है एम्पलीट्यूड ही बदल रहा है, अलग अलग एक्स पर अलग अलग। तो यहाँ का एम्पलीट्यूड कुछ और है, यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ का है? और ये तो फॉर नोट्स की बात करें, जहां जहां नोट बनेगा वहां वहां वाई कितना होगा, एम्पलीट्यूड कितना होगा? जीरो। यही तो नोड होगा। नहीं आवत हॉस, फॉर नोट जीरो एम्पलीट्यूड कितना होगा आपका? जीरो। तो टू साइन के एक्स, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ ना, इतना बेवजह क्या मैथ्स नहीं करूँगा, डायरेक्ट बोल देता हूँ। एक्स कहाँ कहाँ होगा? जीरो। इसको एक्स जीरो मान लो, तो कहाँ होगा फिर? लैम्डा बाई, बोलो। और ये, और ये तो एक्स जीरो पर होगा आधा लैम्डा, डेढ़ लैम्डा, फिर डेढ़ लैम्डा, फिर अढ़ाई लैम्डा, फिर तीन लैम्डा, फिर साढ़े तीन लैम्डा। इसको याद रखो ना ब्रो, इसको याद, बोलो यार, याद हो गया? पोजीशन ऑफ आंटी है कि नोड है? एंटी नोड दोनों कैसे? वो तो हो चुका है ना, रामलाल हो गया, मत बात करो। हेलो, ये एक्स बराबर जीरो था, एंटी नोड कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेगा लैम्डा बाय, फिर इसमें इसमें क्या जोड़ोगे? इसमें लैम्डा जोड़ दोगे, लैम्डा बाई टू जोड़ोगे ना? अरे एक्सक्यूज मी, तो लैम्डा बाई फोर और लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई फोर कितना आएगा? तो कितना आएगा? थ्री लैम्डा बाई, फिर क्या आएगा? लैम्डा में फाइव लैम्डा बाई, ऐसे आएगा। पोजीशंस ऑफ क्या है सब? खत्म। पोजीशन ऑफ आंटी, ठीक है, दिस इज, ठीक है, ये हो गया स्टैंडिंग वेव। क्या हो गया? और ये स्टैंडिंग वेव कहाँ बन रहा है अभी बात थोड़ा देख लेते हैं।
चले। जो स्टैंडिंग वेव है वो कहाँ बनते हैं मिस्टर कल्प? स्टैंडिंग वेव कहाँ बनेंगे रियल लाइफ में? हम देखें स्टैंडिंग वेव कहाँ बनेंगे। पानी रे पानी तेरा कहाँ? स्टैंडिंग सुनो, ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव क्या है बेटा? यही तो बनाना है। तो आप देखोगे ना कि जैसे जैसे गिटार है ना, गिटार को आप ऐसे कर दो तो दोनों गिटार के वायर फिक्स है, तो जो उसमें एक ऐसे कर दिए, एक डिस्टरबेंस गया इधर से ऐसे गया, उधर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, और दोनों आपस में मिल क्या बनाएंगे? स्टैंडिंग वेव। एक गिटार का तार ले लो, उसमें गिटार का तार ले लो, उसमें ऐसे कर लो टक, तो एक डिस्टरबेंस इधर गया, और फिर वहाँ से मुड़ के यही डिस्टरबेंस जब वहाँ जाके वापस आएगा ना, तो आपस में मिल क्या बनाएंगे? तो स्ट्रेच्ड वायर भी तो क्या बनाते हैं? ठीक है, नहीं आया। ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव कहाँ बन रहा है? स्ट्रेच्ड वायर ऑफ अ गिटार इन अ स्ट्रेच्ड वायर इन अ, तो वहाँ पे क्या होता है हम लोग देखेंगे उसके बारे में, उसका मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे उसका? मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मोड्स ऑफ, कैसे वाइब्रेट करता है। एक तार को पकड़ के हम लोग चेक करेंगे उसका, एक ही तार को ना, गिटार में ढेर सारे तार होते हैं, किसी एक तार को पकड़ के उस पर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो पहली बार ये ऐसे तो ऑसिलेट करेगी, सबसे बेसिक तो यही होगा ना, ऊपर जाके फिर किधर आएगी? तो इसका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना है, और ये क्या बना रही है? ये वेव है कि वेव का आधा है? तो ये तुम्हारा क्या है? और वेलोसिटी क्या होता है? v इक्वल्स टू एफ, एफ इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा। अच्छा बताओ, स्ट्रेच वायर पर स्पीड ऑफ ट्रांसफर से अभी दिखा सिखाया था, अंडर रूट टी बाई, नहीं आया। और लैम्डा क्या होगा बेटा? 1/12। इसको ये फ्रिक्वेंसी आया, इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको? ना किसी को ठंड लगना चाहिए ना किसी को, बनो सन्यासी मेरे ऐसे। हाँ तो, है तो जाऊंगा ना बेटा। हाँ तो अच्छी बात है, योगा ही करेगा ना, और हाँ तो मजा आ रहा होगा उसको, ठंडा ना लग रहा, उसको एसी जरूरत नहीं, बिना एसी का मजा ले रहा है वो। वो देखो, इसको पढ़ाई करने को कहा तो रील देख रही है बैठ के। दिमाग खराब नहीं तो फिर अपने मन से अपनी बातों। नहीं आया बच्चों? हाँ कि ना? या तो ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो ये क्या है? पूरा लैम्डा है बेटा, एल ही तो लैम्डा है, लैम्डा ही तो वी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे टी बाई म्यू था, और लैम्डा एल था। लैम्डा कितना था? और लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर अब देखो फंडामेंटल, देखो क्या था फंडामेंटल, कितना था? 1/12 टी बाई म्यू। यहाँ पे दो की खम्मी लग रही, क्या लग रही है? तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, 2 और 21 हो जाएगा। कोई भरोसा आपका? लो, ये क्या होगा? फंडामेंटल क्या होगा हमारा? फंदा फंदा, तो कितना होगा? 2 गुना हो गई। फंडामेंटल से कितना?
जितना फंडामेंटल से जितना गुना ज्यादा, सुनो, फंडामेंटल से जितना गुना ज्यादा उतना हार। कल मैं एक बच्चे को बता रहा डाउट पूछने आया था, तो मैं बोला कि ये देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं डिस्कशन कराऊंगा सुबह वाले बैच में ड्रॉपर्स में। उसी में साला टीसीपी दिखा था, मैं हल्का सा भूल गया था टीसीपी का, और फिर याद है ओ टेबल चेन प्रॉब्लम। इतना शॉर्टकट नहीं दिखना चाहिए टीसीपी, फिर याद था, लेकिन फिर मैं उसको बताया कि टेबल चेन, अच्छा तुम ही थे ना। फिर मैं बताया टीवी टीसीपी मतलब टेबल चेन प्रॉब्लम। पहले बहुत देर से सोचा टीसीपी क्या है साला, लिख तो दिया हूँ सामने, इसको बता भी रहा हूँ, फिर फुल फॉर्म भी क्या बताऊँ। वो अचानक से फिर माइंड बोला कि नहीं टेबल चेन प्रॉब्लम बताओ, वही था ना। चलो बच गया मैं। उतना हाँ, इसलिए थोड़ा सा अच्छा सा लिखना चाहिए ना। थैंक यू सो मच। उतना हार्मोनिक, ठीक है, उतना हार। एग्जाम में जरूर आएगा, बता दे रहा हूँ ना, किसी भी कीमत पर। देख सकते हैं आप, ये फंडामेंटल का दो गुना था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड हार। अच्छा अच्छा, एक लूप से एक एक्स्ट्रा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ओवर। आता तो है आप लोग को, बस सवाल ही नहीं। ठीक है, यस और नो, लास्ट बट नॉट द। लो क्या होगा, ये कितना दिख रहा है, ये ऐसे कैलकुलेट करो, ये पूरा एक लैम्डा हो गया और ये आधा हो गया, 1.5 लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल ऐसे आप कैसे करते हो, दिक्कत कहाँ जा रही है, क्वेश्चन ही तो, मुझे तुम ही नहीं समझ में आते हो। लैम्डा रख दिए, 31 होगा। लो 3 टाइम्स ऑफ, खत्म कर लोगे ना इस टाइप का। बस नाम बता दो इसको क्या बोलते हैं। फंडामेंटल का 3 गुना है ना, और फंडामेंटल से कितना था लूप ज्यादा है, दिस इज लूप, दिस इज व्हाट, एक लूप ये है, इस लूप से कितना ज्यादा, एक और दो, तो सेकंड हार्मोनिक क्या है बेटा, हो गया हो गया। ध्यान यहाँ पे है ही नहीं साला, हिमालय पर। तुम रहने दो भाई। ये ओपन एंड, एक है तुम्हारा फिक्स्ड एंड, दूसरा क्या है तुम्हारा फ्री एंड, सॉरी ये फिक्स्ड एंड था कि फ्री एंड था, फिक्स था, क्या था, अभी कौन सा है बेटा, फ्री एंड। कौन सा एंड है, फ्री एंड वाला करवाया हूँ। हाँ तो अब बताने जाऊंगा मैं। देखो इस बार तो होगा ये मानता हूँ, लेकिन इस बार तो क्या होगा, ये जो रस्सी रहेगी ना इसमें एक छल्ला लगाओ, क्या लगा होगा, छल। ओके नाइस। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इसको डिस्टरबेंस दोगे तो इसका पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन कैसा होगा, ये तो फिक्स है ना, लो नहीं आया, खा तो खा, ए भैया, ए भैया, ए मिस्टर राहुला, ये कितना है, ये लेंथ तो इसका है, मैं मान गया हूँ, ये मत बताइए मुझे आप, कुछ वेव के टर्म में बताइए इधर, लैम्डा बाई, नहीं आया, तो L इज नथिंग बट लैम्डा बाई 4, लैम्डा इज नथिंग बट 4L, तो F इज नथिंग बट V बाई लैम्डा,
and v is nothing but t by mu, and lambda is nothing but 4l. This is fundamental modes of vibration. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंडा. अब बस 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 बस, अब आ गया इसके मार खाने का समय. बहुत देर से वेट करा था कोई ब्लंडर करे. अच्छा तुम बोलिए, ठीक है, इट्स ओके, जाने दो. हमको लगा आज पार्शलिटी का उसको पकड़ लेता है ना बेटा. आओ दूसरा कैसे बनेगा? कैसे, फिर से बताइए, फिर से राहुल. राहुल एक पूरा बनेगा, फिर ऐसे करना है. अबे एक पूरा लू, फिर एक आधा का आधा. आई गेस आधा का. वेरी गुड. हाँ कि ना? सही तो बता रहा हूँ. नहीं आया? ये कितना होगा बेटा टोटल? लैम्डा बाय 2 प्लस कितना आ गया? नहीं आया, कसम खाए हो. तो लैम्डा कितना है बेटा? 4l बाई 3. 4l बाई, तो f इज इक्वल टू v बाई लैम्डा. 4l बाई 3, और v कितना है? t बाई म्यू है. बताओ फंडामेंटल से कितना ज़्यादा दिख रहा है? अब मैं पूछूंगा नाम. हाँ बताओ देवांशा, इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए. इसको बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक. और पहले से कितना ज़्यादा है? एक लूम ज़्यादा है. तो कितना आएगा तुम्हारा? कैसा टोन है? समझ में आया बच्चों? नहीं आया ना? मिस्टर प्रतीक, क्या ये कैसे हो? ये कि ये अभी ये ग्राफ नहीं है यार, ये मोड्स, ये वेव. अच्छा हाँ सब ठीक है. नहीं फिर भी हमको सोच समझ के बोल रहा है ना, हम कुछ और समझ लूंगा. ये क्या है कि कैसे रस्सी है ये? अच्छा ये सच में ये डिज़ाइन बन रहा है कि ग्राफ है? एक्चुअली वेव फॉर्म है जिसका हमने फोटो क्लिक किया. क्या किया? तो ये क्या है देखो ना. तुमको पता है कि फ्री इंड है. यहाँ पे रस्सी कभी यहाँ पे फिक्स नहीं रहेगी. ठीक है, ये अपने मैक्सिमम दूरी पे रहेगी. तो इसका मैक्सिमम दूरी तो यही है ना. मैक्सिमम दूरी कब होगी? जब या तो क्या है कि वो हमेशा क्या बना है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे रहे. एक बार मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ रही, और अगली बार एक लूप बना के वापस यहाँ रही. तो एक लूप जब बनाएगी तो ये दूरी होगी लैम्डा बाई 2 प्लस, तो कुल मिला कितना होगा? 4l बाई 3. तो 4l बाई 3 लैम्डा इक्वल्स टू, और l इक्वल्स टू, और वो पुट करे, और तो इसको दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल से कितना गुना ज़्यादा है उसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन. क्लियर हो गया? जब बक करता ऐसे करती है, चश्मा सही करती है. ये रूल मुझे, अच्छा मुझे बताया, इस रूल के बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया मुझे आज तक. बहुत बेकार हो बेटा वंशी का. बोलोगे? करे जा करे. ये क्या है बेटा? लैम्डा बाई 2. ये कितना है? और ये लैम्डा बाई 2 और कुल मिला के रस्सी की लंबाई है 5 लैम्डा बाई, वाप रे. लैम्डा कितना है? 4l बाई 5.
एफ वी को एफ लैम्डा, and what is lambda here? 4l by पहले वाले से फंडामेंटल ये था, उससे केतन ज्यादा है, प्याज गुना कितना गुना, इसमें क्या नाम रखेंगे इसको, फिफ्थ, एंड कितना लूप ज्यादा है फंडामेंटल, ध लूप ज्यादा है कितना, लो मारो, सॉरी क्या कह रही तुम अंशिका, मारूंगा ना, भूसा भर दूंगा, क्या नहीं है भाई ये है, नहीं तो मुझे साइड, मुझे नई साइड की जरूरत है ना, यही दिक्कत है, साइड चाहिए मुझे, अकेले काफी हूं ना। फिफ्थ हार्मोनिक कितना हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक और कितना ओवरटोन है, सेकंड ओवर, खत्म, समझ में आया बच्चों, कर लोगे। टिल नाउ सुनोगे, कहानी चल रही है कि पढ़ाई चल रही है, गलत कहानी। टिल नाउ वी हैव स्टडीड, अगर आप स्टोरी तो सुनोगे तो आपको भी स्टोरी याद रहेगी। टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव ऑन, खिंचा हुआ ऑन स्टेज वायर ऑन स्टेज, बट नाउ वी विल स्टडी स्टैंडिंग वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसा वेव, ये बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल बताओ जिसमें हम लोग को हम आम जिंदगी में यूज करते हैं, साउंड वेव ऑफ कोर्स, वो कह रही लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल बताओ जो आम जिंदगी यूज करते हैं, ये प्लास्टिक है, फूकेंगे वो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मत बे, चुप, गधा नहीं था। बट नाउ वी विल स्टडी स्टैंडिंग वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। स्टैंडिंग वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या है, साउंड वेव। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैंडिंग साउंड वेव का स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे, इसका स्टैंडिंग वेव पढ़ेंगे। लैग मार रहा है, साउंड वेव का समझ में आया बच्चों, जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाँ स्टैंडिंग वेव इन साउंड वेव में कौन जानते हो क्या, जनरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में तुम देख सकते हो, कहाँ देख सकते हैं हम लोग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक क्या, फ्लूट, बांसुरी, और दूसरा हमारा ऑर्गन, पाइप, ट्रम्पेट भी है, ये तो फूकने वाले, जितना ही फूकने वाला यंत्र है बे उसमें, कुल मिलाकर तुम समझ तो पा रहे हो ना। अब ऐसे सिंपल देसी दिखाया तो क्या है तुम्हारा, वहाँ भी तो होता है, इसमें पाइप में, सॉरी ढक्कन में, इसमें भी तो होता है। यहाँ स्टैंडिंग में बनता है, तुम इसको बोलते ये स्टैंड, ये क्या, ये एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्टैंडिंग वेव का एग्जाम्पल है ये तो मात्र ढक्कन है ना,
इसके अंदर हम लोग वेव देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा? नहीं बच पा रहा, ढक्कन खराब, कोर्स मेरा फूक थोड़ी नहीं खराब होगा। आया है थोड़ा सा, लेंथ देखो अंतर रहेगा तो आएगा ना। ये देखो थोड़ा सा, ये मुझे लगता है कि लेंथ का वेरिएशन देखना पड़ेगा हमको। समझ में आया? हुआ क्या यहाँ पर, एक वेव अंदर गई, दूसरी वेव फिर उससे टकरा कर, जब मैं फूक रहा था उसी दौरान उस नीचे से यहाँ से टकरा कर ऊपर आ रहा था, और मेरे मुंह से वो डिस्टर्बेंस लॉन्गिट्यूडनल वेव अंदर जा रहा था। तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव नीचे से आ रहा और दूसरा ऊपर से आ रहा, क्या जनरेट कर रहा है? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव जनरेट करके बना, आवाज़ नहीं आई? सीटी, सीटी बज रहा है ना? क्या बज रहा है? हाँ वट एवर। है हाँ तो ठीक नहीं। अबे चलो ना, ये आई वाला इधर है। अब देखो कैसा होता है, इसमें हमको सिलेबस में क्या पढ़ना है? ऑर्गन पाइप पढ़ना है। आप देखना चाहते हो यहाँ देख सकते हो ना, वो वाला। देखिए बॉटल में जब पानी भरते हैं ना उसमें भी आवाज़ आता है, दिखाता हूँ मैं। चुप। मत बात करो तुम लोग। वो तो ऑफ कोर्स ये वाला ना, देखो ये स्टैंडिंग वाला देखो ना ये। चलो नहीं मिलेगा, वो अपने हिसाब से मिलता, अपने मन से। ऑर्गन पाइप में दो ठो है, ओपन ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप और ठीक है पाइप ना। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमारा और क्लोज ऑर्गन पाइप कौन सा बच्चों? क्लोज ऑर्गन पाइप में देख लो, ये है क्लोज्ड, ये तो क्लोज ऑर्गन पाइप होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में क्या रहेगा? दोनों एंड ओपन रहेगा, दोनों एंड क्या रहेगा? समझ में आया? बस एक मिनट रुक जाओ। देखो है यहाँ पर, ऐसा समझो ना, मैं ऐसा समझो, यहाँ पर एयर पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा क्या? ये कहाँ जाएंगे ऐसे से नाचने? तो यहाँ वाले एयर पार्टिकल्स का नोड बनाएंगे, एंटी नोड बनाएंगे, और यहाँ वाले, समझ में आया बच्चों? तो ये वाइब्रेशंस, ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेशन होगा ही नहीं, ठीक है ना, और यहाँ का मैक्सिमम वाइब्रेशन हो। इसको हम लोग ग्राफिकली अब दिखाने जा रहे हैं ना, कैसे दिखाएंगे? ये क्या शो कर रहा है? एयर पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? एयर पार्टिकल्स ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं, और दिखा बताना क्या चाह रहा है? देखो ये वाला एयर पार्टिकल्स का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मतलब ये नहीं कि वो ऐसे ऐसे नाच रहा है, वो ऐसे ऐसे ही नाच रहा है ना, समझ रहा हो? उसका सिर्फ डिज़ाइन में, और इसका तो कुछ है ही नहीं है। अच्छा ये वाले क्या है? थोड़ा सा कम, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम होगा, इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा होगा। तो देखो ये डांस ऐसे कर रहा है, भले ही ग्राफ, ये ग्राफ बनाए हैं कि ऐसे सच में पार्टिकल्स डांस कर रहे हैं। समझ में आया बच्चों? मैं उस दिन भी बताया था ये बात ना, ताकि बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है ये तरीका, इसलिए ऐसा बताया गया वो। और इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
एंटीनो। इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? मोड ऑफ वाइब्रेशन इन कौन सा पाइप है? क्लोज्ड ऑर्गन इसमें दोनों एंड क्या रहेंगे? बोलोगे? ये पाइप की क्या है बेटा? एल। ये फंडामेंटल, इसमें फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा ये ऐसा, हाँ कि ना? इस तरफ भी मैक्स एंटी नोड मिलेगा और इस तरफ भी क्या मिलेगा? तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा? लैम्डा की यहाँ पे क्या लैम्डा है कि लैम्डा बाई 4 है कि लैम्डा बाई? पाइप की लंबाई। किसकी लंबाई? यहाँ पर लैम्डा बाई किसकी लंबाई? पाइप मत बात करो ऑफिस में, ऑफिस में बात नहीं। तो हमको पता है कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड? v इक्वस टू एफ लैम्डा, एफ इक्वस टू, और लैम्डा है कितना? 4l। तो v कितना है? वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ साउंड t बाई म्यू। साउंड का गामा p बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। भैसा प्रसाद, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो हमारा रहेगा बीटा बाई रो। किसके लिए है ये? लॉन्ग इलायची के लिए। किसके लिए? अगर साउंड वेव होगा तो कुछ भी हो सकता है ना। जनरली क्या रहता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव रहता है। क्या रहता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव रहता है ना। बोलोगे? नहीं आया? सही तो पढ़ा रहा हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल मोड ऑफ। आज शुरू करते हैं ना इसका। ओपन है कि क्लोज है? अब पगली हो। क्लोज ऑर्गन पाइप्स, क्लोज ऑर्गन ये फंडामेंटल क्या है ये? दूसरा क्या? अच्छा, तुम लोग को आता सब है कि नोटिस करना, जब तुझे टेस्ट आता है ना, तुमसे पूछे कितना सवाल बनाए हो, तुमसे बन एक भी नहीं रहा है। तुमको बता देना चाहता हूँ, एक बात बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि आना ये थोड़ी होता कि आपको कितना थ्योरी आ रहा है। आना मतलब तुम सवाल कितना बन रहा है। सवाल आपसे नहीं बनता है मतलब बोल दो कि हमें नहीं आता है। अगर आपसे एक भी सवाल नहीं बोलता है, बोल दो हमको फिजिक्स आता ही नहीं है। अरे आना मतलब सवाल बनना होता है ना। आना मतलब थोड़ी थ्योरी आता है तुमको। ये कौन सा थ्योरी आना होगा या तुम्हें सवाल ही नहीं बन रहा है? आप परेशान मत हो, जब भी टेस्ट दिया करो तो पूरी हिम्मत के साथ दिया करो। एक दिन बता दे रहा हूँ ना, 5 तारीख के बाद आप जरूर बोलो, देख लेना। जितना एग्जाम यहाँ पे टेस्ट में बना रहा हूँ उससे 30 नंबर ज़्यादा आएगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ ना। 5 तारीख के टेस्ट में जितना भी यहाँ आ रहा है उससे 30 नंबर ज़्यादा आएगा हमेशा। घबराए नहीं। पेपर का फर्स्ट डे से, जब से यहाँ पे आपने एडमिशन लिया उस दिन से पेपर का लेवल मैंने ऐसे ही रखा है। तो आपके मन में जानते क्या आ चुका है? ऐसा ही पेपर आता है, उससे बहुत आसान आता है पेपर। एक आध साल छोड़ो, 2016 का पेपर बहुत आसान आता है ना। आदत डलवा दिया हूँ आपको उतना झेलने का, उतना झेलने का आदत डलवा दिया हूँ ना। अब आपके सामने जब एग्जाम में आएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। जे एक बार उठा के देख लो, टफ था क्या? आदत बन चुकी थी ना वैसा पेपर सॉल्व करने की।
बहुत आसान आएगा, बता दे रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा आसान। वन बाई लेमडा 4l/3। शुरू से वही आदत डलवाया हूँ मैं, शुरू से वही आदत डलवाया हूँ, ताकि आपको कभी दिक्कत ही ना हो। हमेशा आपका पेपर जितना पा रहे हो वहाँ पे फिजिक्स में 30 नंबर ज़्यादा ही पाओगे। अभी जितना पा रहे हो उससे 30 नंबर ज़्यादा, बता दे रहा हूँ मैं। अब देख लें आप कितना, अगर आप 10 नंबर पा रहे हैं 180 में, तो वो 40 पाएंगे। अगर गलती एक बता दी तो -1 पा जाओगे। बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, आपकी पढ़ाई से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता ना, आप बायो कितना पढ़ ले रहे हो, 23 बार पढ़ रहे हो, 24-22 बार तो पढ़ना ही है। कितना ही पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो, फिजिक्स आपको नहीं आता है, तो केमिस्ट्री बायो पढ़ के कुछ भी नहीं होने वाला, हिलेगा ही नहीं सवाल। पता नहीं क्या का इतना बड़ा बड़ा सवाल। मैं इतना बड़ा सवाल देखते आधा 10 मिनट को देखते क्या है, मैं तो सब पढ़ता था, बोलता नहीं क्या चल क्या रहा है यही। तो इसलिए साल बहुत दिक्कत हो गया था, मैथ्स समझ ही नहीं आता था। 4l देखो 3 गुना ज़्यादा है ना फंडामेंटल से, कितना गुना, 3 गुना ज़्यादा था, तो 3f0 बताओ। थर्ड हार्मोनिक है। अब पहले वाले से कितना एक्स्ट्रा है, फर्स्ट ओवर, ठीक है। लास्ट ओपन ऑर्गन पाइप। बताओ इसका क्या होगा, लेंथ कितना होगा ये, एल को कितना, λ/2। ये क्या है बेटा, ये डिस्टेंस कितनी है वाली, λ/, और ये कितना है, नहीं मानोगे तो एफ इक्वल टू कितना आएगा, v/, और v कितना है, β/, और λ कितना है तो समझ में आया कि नहीं आया। बताओ इसका क्या था कि कौन सा फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल है। अब देखो, ठीक है बेटा, ठीक है ना, इसमें कितना होगा, ये λ ऐसे जोड़ा करो ना, ऐसे λ/4, ठीक है। कितना आएगा, कितना आएगा, ये लैम्डा है, और लैम्डा इज नथिंग बट एफ कितना आएगा, v/, लैम्डा। अब देखो सही है ना ये, तो एक काम करो, इसको लिख दो β/ρ, तो 1/2l, एल है ना, ऊपर ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए तुम्हारा क्या आएगा, तो उसका 2 गुना है ना। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, सेकेंड हार्मोनिक पढ़ेंगे इसको। कौन सा ओवरटोन, समझ में आया, ये क्लियर हो गया, बोलो। अब एक तुम खुद करके बताओ कैसे, क्या इसका आएगा, बताना जरा करके। क्या होगा फ्रीक्वेंसी इसका, और कौन सा हार्मोनिक, और कौन ओवरटोन, λ/4, λ/4, λ/2 इंटू 3, इसका इसका एक्सक्यूज मी, 3λ/2 प्लस λ/2 कितना है, 2λ आया, नहीं आया, तो ये 2l और ये 2 हो जाएगा, तो ये तुम्हारी फंडामेंटल है ना, तो फंडामेंटल का चौथा गुना है, चौथा, फोर्थ हार्मोनिया, और पहले वाले से 3 एक्स्ट्रा है, तो थर्ड के बाद क्या आता है, कौन एक्स्ट्रा टोन, थर्ड ओवर, समझ में आया,
कर लोगे ऐसा? लास्ट बीट, बस एक बार बीट सुन लो। बीट्स क्या है बेटा ये? बीट सुने हो? बीट जानते हो आशुतोष, क्या होता है बीट्स? कुछ गड़बड़ हुआ है? देखो, एफ इक्वस टू वी बाई लैम्डा होगा, और वी कितना है बेटा? बीटा बाई रो, और लैम्डा कितना है? एल बाई 2। तो अब तो साला फंडामेंटल कितना है? फंडामेंटल तो 1/2L बीटा बाई रो। तो हम क्या करेंगे? तो कितना है वहां पर? एफ कितना है? 4 लेंगे। 1/2L बीटा बाई रो, तो कितना आया? 4F0। लो, बीट्स क्या है बेटा? बीट्स जानते हो कोई? व्हाट इज बीट? बीट्स क्या होता है? टू साउंड वेव की बात चल रही है। किसकी वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात। दो लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर लेते हैं। दो लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैसा वेव? ऑफ नियरली सेम। नियरली मतलब एग्जैक्ट है क्या? आस पास है। कहाँ है? longitudinal wave of nearly same frequency when travels in same direction. When travels in same direction, superimposed to form what? To form beats. क्या बनाती है? बीट्स बनाती है। बीट्स मतलब क्या होता है कि ऑल्ट मैक्सिमा हो साउंड की में। साउंड की बात करें, हम साउंड की बात करें तो एक तो इसको बीट्स बोलेंगे, मतलब सुनाई दे बहुत तेज, फिर ब्लैंक हो जाए, फिर सुनाई दे, फिर ए ए ए ए ए ए। न्यूली बॉर्न क्या होता है? हाँ वॉट एवर, शिशु रो रहा है, क्या कर रहा है? समझ आया बच्चों? टे 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 टे, दो टे के बीच में जो गैप आ रहा है वो बीट नहीं है बे। इस पूरे को पूरे प्रोसेस नहीं, पूरा जो साउंड का जो चल रहा है ना, ये सुनाई दे रहा है, उसको बीट्स बोलेंगे। बीट नहीं समझ नहीं पा रहे? समझ में आया कि नहीं? फॉर्म बीट्स, ठीक है। होता क्या है? होता यही होता है, देखिए। ये है तुम्हारा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है इसकी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे टाइम 1 सेकंड दिखा रहा है। देखो नंबर साइकिल कितने हैं? लेट मी टेल यू, एम्पलीट्यूड टाइम ग्राफ है ना। ऐसा नहीं पार्टिकल ऐसे डांस कर रहे हैं, ना कहोगे सर ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहाँ है? ये एम्पलीट्यूड और नहीं आया। एम्पलीट्यूड टाइम का एक ग्राफ है ना कि ये वेव फॉर्म का पैटर्न है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का बता रहा हूँ ना मैं ये। ठीक है, बोलो। क्लियर? तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी बेटा? नंबर ऑफ साइकिल कितने सेकंड हो रहा है? तो इसको जो बीट, अब देखो इसके जो
एक यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और यहाँ भी देखो यहाँ पे दो बीट है, दो मिनिमा तो दो, या तो फिर इसको गिनो उसको छोड़ दो ताकि दूसरे, समझ में आ रहा है? तो कितने यहाँ पे आ रहा है बीट्स, देखो ये दो मैक्सिमा या दो मिनिमा, तो यहाँ बीट्स कितने आ रहे हैं, बीट्स हाउ मेनी मैक्सिमास आर देयर इन 1 सेकेंड, हाउ मेनी मैक्सिमास आर देयर, आर देयर इन 1 सेकेंड, ये एक ही सेकंड की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं। तो देखो अब वैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कौन लफड़ा पाले, बीट फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड, बीट फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं नंबर ऑफ बीट्स और बीट फ्रीक्वेंसी, वो कितने होगा बेटा, दोनों का फ्रीक्वेंसी का वो घटा देंगे हम लोग, पहले दो थ्री, 3 - 2 था, एक ही बनाना था मुझे, फिर कोई बात नहीं, मेरे पास जैगुआर है। अब ठीक है ठीक है, तो 4 - 2 कितना आएगा आपका, 2, 2 आया, कितना है बच्चों बीट फ्रीक्वेंसी 2। ठीक है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, जब भी बीट फ्रीक्वेंसी पूछे दोनों दोनों साउंड वेव को पकड़ के हमको क्या कर देना है, घटा देना है, क्या करना है, समझ में आया, आया कि नहीं आया, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, उसके में समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करना जरूरी है ना।